इस शॉर्ट सी वीडियो में हम इन्फेस्टेशन मूवी की स्टोरी को कवर करने वाले हैं। स्टोरी बेसिकली एनी के गिर्द घूमती है जो कि एक एफएम स्टेशन में टॉपिक्स बनाने का काम करती है। उसी स्टेशन में एक और आदमी सोल भी है जो अंतरिक्ष की बातों में बहुत इंटरेस्टेड है और उसे लगता है कि एलियंस रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। वो हर वक्त बस उन्हीं की बातें करता है और एलियन मिथ की पूरी हिमायत करता है। एनी एक रात काम खत्म होने पर घर जाने के लिए अपनी कार में बैठी, लेकिन तभी अगले सीन में वो अपने घर के सामने थी। वो स्टेशन से घर कब आती है उसे कुछ भी याद नहीं होता, बस उसे ये याद था कि रात में वो गाड़ी की तरफ आई थी और तभी एक लड़के ने उसकी गाड़ी पर नॉक किया। इस बीच की सारी बातें मानो उसके माइंड से किसी ने डिलीट कर दी हो। वो लड़का उसे घर तक छोड़ता है और एनी उसे टी ऑफर करके अंदर ले आती है। अंदर टीवी चालू था जिसमें एक वाटर कंपनी का ऐड चल रहा था। स्टोरी में आगे चलने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो खास एक भाई की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इन्फेस्टेशन मूवी की स्टोरी पर बात करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी साइंस फिक्शन या एलियन बेस्ड मूवी मिस नहीं करता, क्योंकि मैं खुद साइंस फिक्शन मूवी का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन ये मूवी मुझे पर्सनल एकदम बकवास लगी। एक्टर्स बकवास, डायरेक्टर बकवास और राइटर पक्का कोई पियक्कड़ किस्म का इंसान होगा जिसने बिना सर पैर के ऑडियंस का टाइम खोटी करने के लिए ये बकवास चीज लिखी है। मतलब शुरुआत तो ठीक, हाफ भी ठीक था, लेकिन एंड में पता नहीं क्या भांग पी ली थी कि एकदम बस खत्म करने का डिसाइड कर लिया। या शायद मूवी का बजट इतना था। वैसे इस मूवी को दो नामों से रिलीज किया गया है, एक तो जो मैंने टाइटल में लिखा हुआ है, दूसरा इस मूवी का नाम है वेव्स। एक्चुअली इस मूवी में एक स्टोरी को ऐड किया गया है जो एकदम हिडन रखी गई है और इसे स्क्रीन प्ले पर दिखाया ही नहीं गया, बल्कि राइटर ने खुद ऑडियंस को इसका बैकग्राउंड एक इंटरव्यू में बताया था। इसके बाद हम स्टोरी में थोड़ा आगे चल के करते हैं। तो चलें, इस लड़के का नाम जैरेड था और वो आजकल में ही एनी के हमसाये घर में शिफ्ट हुआ था। एनी दिन भर की थकावट की वजह से बातों बातों में ही सो जाती है और जैरेड ये देखकर वहां से अपने घर चला जाता है। रात में एनी की कैफियत अजीब थी, उसे ख्वाब में अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। असल में एनी दिन में सोया करती थी क्योंकि शाम में वो एफएम का शो किया करती थी। खैर जब वो उठी तो उसे काफी पसीना आया हुआ था और हम देखते हैं कि टीवी में अभी भी वही पानी की ऐड चल रही थी। एनी ने पानी वगैरह पिया और फिर वो तैयार होने लगी और ख्वाब की सारी बातें उसके ज़हन से गायब थीं। तभी जैरेड दोबारा आया और एनी से पूछा कि क्या तुम ठीक हो, और फिर वहां से चला गया। शायद एनी को जैरेड का केयरिंग बिहेवियर बहुत पसंद आया था। एनी के पास आज के शो के लिए कोई भी टॉपिक नहीं होता कि तभी टीवी में एक न्यूज आती है कि सिटी में एलियन के आने की निशानियां मिली हैं। वो इसी टॉपिक को अपनी डायरी में लिखती है और इसके बारे में नेट पे सर्च करती है। तभी उसे एक लड़की का ब्लॉग मिलता है जिसने इस बात की गवाही दे रखी थी कि उसने भी आज एलियन एक्टिविटी को नोटिस किया है। खैर वो ऑफिस के लिए निकल जाती है और रास्ते में उसका ब्रेन ग्लिच होने लगता है। जब तक वो होशो-हवास में आई तो वो एक अनजान रास्ते पर थी जिसके एन सामने उसी वाटर कंपनी का ऐड लगा था, जिसका ऐड टीवी में लगातार आ रहा था। वो यहाँ कैसे पहुंची और कब पहुंची उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी उसे सोल की कॉल आई जो उसे बताता है कि तुम आज ऑफिस से काफी लेट हो। असल में वो पिछले 1 घंटे से किसी स्प्लिट पर्सनैलिटी में थी। फिर वो ऑफिस आती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है और सोल को बताती है कि हम आज सिटी में चल रही एलियन एक्टिविटी पर बात करेंगे। फिर उन्हें सैकड़ों कॉल्स भी आती हैं और सब यही बात कर रहे थे कि हमने भी आज एलियन एक्टिविटी को नोटिस किया है। एनी एलियंस वाली बात को मजाक समझती है, इसलिए वो बस लोगों की बात को सुनकर चुपचाप हंसती दिखाई देती है। लेकिन सोल बहुत इंटरेस्ट से उनकी बातें सुनता है। तभी उन्हें एक पूरा सरार सी कॉल आती है। वो एक साइंटिस्ट की कॉल थी। ये साइंटिस्ट बताता है कि हमारी सिटी के ऑफिशियल्स एक मनगढ़ंत मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया को खतरा है, और फिर कॉल कट हो जाती है। इसकी बात का असल मकसद ये था कि हमारे ऑफिशियल एलियन के साथ मिल चुके हैं। इस कॉल के चलते एनी का माइंड माउफ हो जाता है तो इसके हाथ खुद ब खुद कुछ लिखने लगते हैं। इसने क्या लिखा था इसकी समझ से बाहर था। आज जब एनी घर आती है तो उसे उल्टियां आने लगती हैं जिसमें ब्लैक ब्लड भारी मात्रा में होता है। वो फिर से उसी लड़की के ब्लॉग्स निकालती है तो पाती है कि वो ब्लॉग्स बना तो रही है लेकिन वो अपने आपे से बाहर थी। मतलब वो पागल हो चुकी थी और उसे ऐसा लगता था कि ये सब एलियंस कर रहे हैं और वो सबको पागल बनाकर दुनिया को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। ये काफी डिस्टर्बिंग बातें थी। फिर वो देखती है कि एक ब्लॉग में वो लड़की पानी पी रही थी और पानी वही था जिसकी ऐड टीवी पर लूप में चल रही थी। तभी जैरेड आया तो उसके हाथ में भी वही पानी की बोतल होती है। वो एनी से बोलता है कि मैं बस हालचाल पूछने आया था, तो एनी उसे अंदर बुला लेती है। जैरेड की नजर लैपटॉप पर जाती है तो इसमें चल रही वीडियो को देखता है और अंदाजा लगा लेता है कि एनी के साथ कोई मसला है, क्योंकि इंसान वैसी ही वीडियो ज्यादातर देखता है जैसी उसकी ज़हनी कैफियत होती है। एनी उसे अपनी डायरी दिखाती है कि मैंने आज कुछ लिखा और ये लिखते हुए मैं अपने होशो-हवास में नहीं थी। जैरेड कहता है ये कौन सी लैंग्वेज है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो शायद इसको ट्रांसलेट कर दे, और वो डायरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो जैरेड के पास जाती है कि शायद उसने वो लैंग्वेज ट्रांसलेट
टक्कर वाली हो। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो एनी को जानता ही नहीं था। इसकी लुक भी एकदम चेंज हो चुकी थी। एनी उसे याद दिलाती है कि हम 2-3 दिन से एक साथ हैं और हम दोस्त हैं, लेकिन वो कहता है कि देखिए मैं नहीं जानता आप कौन हो। खैर फिर वो ऑफिस जाती है तो देखती है कि स्टाफ तो वही पुराना ही था, लेकिन सभी के अंदाज बदले हुए थे। वो एनी को अजीब नजरों से देखते हैं। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि सोल भी एकदम बदल चुका था। वो कॉफी का शौकीन था, लेकिन आज उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो पानी काफी पुरस्कार बन चुका था। वो एनी को ये पानी ऑफर करता है और बताता है कि इसको पी लेने से कभी कोई बीमारी या हार्ट मॉनिटरिंग नहीं होगी। वो सोल को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो कौन है, लेकिन वो कुछ भी याद करना ही नहीं चाहता। एनी अब उसके सामने इनसिक्योर फील करने लगती है और किसी कमरे में जाकर छुप जाती है। तभी उसे जैरेड की कॉल आई जो बताता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, और साथ ही वो कहता है कि ये प्रॉब्लम उस पानी की वजह से हो रही है। जो भी वो पानी पीता है वो एलियन की कठपुतली बन जाता है, और जो वो पानी नहीं पिएगा एलियन उसे मार देंगे। तभी जैरेड के अपार्टमेंट में कुछ कोप्स आए, और इसके बाद क्या हुआ होगा वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। वो कोप उसे मारने आए थे। तभी एनी को भी कुछ लोग इस कमरे में आते हुए महसूस होते हैं, लेकिन वो टाइम रहते ही वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इसका भागना नाकाम था, क्योंकि बाहर पूरी की पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी थी, हर तरफ वीराना था। तभी उसे आसमान में एक स्पेसक्राफ्ट नजर आता है, और ये मूवी का आखिरी सीन था। यानी ये एयरक्राफ्ट एलियंस का था, और आज से ये सिटी और इसमें रहने वाले लोग उनके गुलाम थे। बाकी जिन्होंने वो पानी नहीं पिया था इन सबको एलियंस ने मार दिया, और जिन लोगों ने वो पानी पिया मतलब उन्होंने एलियंस की स्लेवरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया।